इस वक्त स्टेज के हालात हैं, आप सामने देख सकते हैं कि इस वक्त एक दिन पहले ही जैसा कहा कि ये मनाजिर हैं आपके सामने। नाज़रीन खान की अभी रिसेंटली ट्वीट में कहा गया है कि यू आर ऑल अ ट्रैप, आप हुकूमत का हिस्सा हैं। क्या तो इमरान खान ने कहा नो ऑपरेशन सो नो ऑपरेशन। इमरान खान ने कहा कि आपने इनका रास्ता रोकना है, हम असेंबली के अंदर लेके आए एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर कि इसको हमने दोबारा सीपी ले लेना और हमने सीपी ले लेना इंशाल्लाह ताला। जहां पे रेजिस्टेंस करना पड़ी इस मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हम रेजिस्टेंस करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे सीधा सीधा रेजिस्टेंस करेंगे हुकूमत की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी और बहैसियत इमरान खान के एक अदना सिपाही के हैसियत से भी भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ताला उसको रेजिस्ट करेंगे। कितने दिन कितने हो गए भैया? 5 दिन हो गया मुझे। 5 दिन पहले भाईजान करने क्या आए थे यहाँ पर, ये बताएं आप। हम इमरान खान का ये जलसा है, इमरान खान की कॉल पे आए हैं और इंशाल्लाह हम इस जलसे को बहुत बड़ा कामयाब होता हुआ भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा है। और यहाँ से जो तैयारियां जब से शुरू हुई हैं उस वक्त से हम सारा ये देख रहे हैं और इंशाल्लाह आज जाहिर सी बात है कि 26 तारीख है, कल 27 है, तो बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है इंशाल्लाह। कल ये जितना बड़ा आपको पंडाल नजर आ रहा है इसमें इंसान होंगे और चार तरफ इंशाल्लाह पूरा पेशावर भी निकलेगा, पूरा पंजाब भी निकलेगा और आपको पता है सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर तमाम जगह से लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह खान साहब की कॉल में। हमारे भाई मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं पेशावर जलसागाह में मौजूद हूँ। मेरे पीछे अगर आप मनाजिर देख लें जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, ये इस वक्त नाज़रीन किराम बताया जो जा रहा है, जिससे मैंने बात की कि तकरीबन इस वक्त तक मौजूदा वक्त में 1 लाख कुर्सियां लग चुकी है, लेकिन आगे आप जो खाली मैदान देख रहे हैं इसमें अभी मजीद कुर्सियां लगनी है। और जब हमने मीना खान अफरीद साहब से बात की तो उन्होंने ये बताया कि अभी हमारे एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 लाख अवाम आ सकती है, जिसके हमने इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन है कि इससे ज्यादा अवाम आएगी। तो ये इस वक्त नाज़रीन किराम मनाजिर है, अगर आप देखें तो ये इस वक्त नाज़रीन किराम ये मनाजिर है इस वक्त जलसागाह के, और सामने नाज़रीन किराम रोड है और यही वो मनाजिर है जहाँ पर पिछली मरतबा रमजान के दिनों में जब इमरान खान साहब आए थे तो ये जलसा तब भरा था। अभी एक बड़ा चैलेंज है, इमरान खान साहब अभी इस वक्त मौजूदा वक्त में नाज़रीन किराम जेल के अंदर है और इस वक्त इस जलसागाह को भरना यकीनन तौर पर एक चैलेंजिंग पॉइंट होगा। नीचे आप देख सकते हैं कि जो मकसद तहरीक इंसाफ की आवाम है वो इस वक्त इस्तेमाल भी कर रही है, वो इस वक्त झूम भी रही है। बताया जा रहा है कि इस वक्त नाज़रीन किराम ये तमाम जो जलसागाह है ये हो सकता है कि रात को ही भर जाए, ये इतना चार्ज क्राउड है जिसमें क्या है। इस तरफ आके कि अभी इस वक्त मेरे तो अंदाजे के मुताबिक मौजूदा वक्त में 1 लाख कुर्सियां लग चुकी हैं, लेकिन ये स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है, कुर्सियां कितनी लगने जा रही हैं, इंतजाम क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है, कितनी आवाम आएगी। देखिए खान साहब के हुक्म के ऊपर ये जलसा हो रहा है और ये जलसे के इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा को सौंपे गए हैं खान साहब ने। और चूंकि खान साहब की कॉल है, यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, सिर्फ खान साहब है, तो पूरे पाकिस्तान को खान साहब ने कॉल दी है। और जहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि 1 लाख लोग आएंगे, 10 लाख आएंगे, 50 लाख, ये पूरी स्टैब्लिशमेंट पूरे इदारों को एक मैसेज होगा कि खान साहब जेल से कितने लोग निकालते हैं। क्या बात है, जबरदस्त, ठीक है। उनकी कॉल के ऊपर आ रहे हैं। जहाँ तक चेयर्स की बात है, हमने यहाँ पर लगा दी है, जितने भी मेहमान आ रहे हैं चाहे सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, दूर, उनके लिए हमने रिहाइश गाहें बराबर की है। ठीक हो गया। उनके लिए खाना पीना, रिहाइश, क्योंकि मेहमान है, मेहमान नवाजी खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर पिंडाल के अंदर ये कनोपियां लगाना शुरू कर दी है। अगर बाहर से लोग ज्यादा आ रहे हैं तो क्योंकि 10,000 की अरेंजमेंट हमने की हुई है, उससे ज्यादा आते हैं तो यहाँ पर हम अरेंजमेंट करेंगे। तमाम तर खवातीन के लिए अलहदा इंक्लोजर बनाया गया है। जो हमारे सिंध बलोचिस्तान के लिए लोग आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो उनको हमने नीचे के इस स्टेज की आपको मैं जहाँ तक बात बताऊँ तो ये 140 फीट है, इसके ऊपर 1000 चेयर्स लगेगी। 1000 बहुत बड़ी है। हमारे जितने MPs हैं, MNAs हैं, जितने टिकट होल्डर्स से जितने भी हमारे सदर हैं सिंध का, बलोचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, वो इस स्टेज के ऊपर बैठेंगे। ये 26 के बाद सबसे बड़ा जलसा होगा। कब से आए हुए यहाँ पर? सुबह से आए हुए, शाम से आए हुए, कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए? मैं जी कसूर से निकला हूँ, पहले अडियाला गया था मंगल को और मंगल से लगा लें क्या जुमा हो गया, मैं पेशावर में हूँ। कितने दिन कितने हो गए भैया? कह रहे कि मंगल बहुत जुमेरा जुमा 5 दिन हो गया मुझे। 5 दिन पहले भाईजान करने क्या आए थे यहाँ पर, ये बताएं आप। हम इमरान खान का ये जलसा है, इमरान खान की कॉल पे आए हैं और इंशाल्लाह हम इस जलसे को बहुत बड़ा कामयाब होता हुआ भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा है। और यहाँ से जो तैयारियां जब से शुरू हुई हैं उस वक्त से हम सारा ये देख रहे हैं
और इंशाल्लाह आज जाहिर सी बात है कि 26 तारीख है, कल 27 है, तो बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है इंशाल्लाह। कल ये जितना बड़ा आपको पंडाल नजर आ रहा है, इसमें इंसान होंगे और चार तरफ इंशाल्लाह पूरा पेशावर भी निकलेगा, पूरा पंजाब भी निकलेगा, और आपको पता है सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, तमाम जगह से लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह खान साहब की कल। अच्छा जी नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त आपको जो दिखा रहा हूँ मनाजिर ऐसे हैं कि रश है यहाँ पर, और लोग बता रहे हैं कि हम 6 दिन से यहाँ पर हैं। मजीद सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। हमने यहाँ पर देख रहे हैं बिना भाई कि कल एक बहुत बड़ा जलसा हम देख रहे हैं। अभी ये जो जलसा का है, इसकी एक तो पहले बताइएगा स्ट्रेंथ कितनी है, उम्मीद का है कल के जलसे में आवाम कितनी आएगी, और क्या लगता है ये भी बताएं सबको कि इस जलसे का मेन मकसद क्या है, मतलब कि मैनिफेस्टो क्या है आपका इस जलसे का आवाम के लिए, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आप आए ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। देखिए इस वक्त जलसगाह के अंदर जो माहौल बनी हुई है, जो रौनक बनी हुई है, रात तक आप देखेंगे कि आधा जलसगाह तो रात को ही भर चुका होगा इंशाअल्लाह ताला। पिशावरी वो अपने कायद इमरान खान से, उसके नजरिए से, तहरीक इंसाफ से टूट के प्यार करते हैं, और इस जलसगाह के अंदर इंशाअल्लाह ताला 5 से 10 लाख के करीब बंदा इंशाअल्लाह ताला जमा होगा, और इतनी स्ट्रेंथ है कि 5 से 6 लाख बंदा इंशाअल्लाह ताला। और आप देखेंगे ये जलसगाह नहीं, ये जो रिंग रोड है ये भी सारा ब्लॉक होगा मोटरवे तक इंशाअल्लाह ताला। तो ये तो पिशावर, मैं जो हालात देख रहा हूँ पूरा पिशावर निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान से बाकी लोग आ रहे हैं। मकसद इसका एक है, इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है, जो अमन अमान का मसला पेश आया है, जो अमन को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, उसके हवाले से पहला मकसद ये है कि हमारे इस खित्ते के अंदर अमन हो, पीस हो। तो ये पहला, उसके बाद जो हमारा तिरीना नारा है हकीकी आज़ादी, हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, और इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर जो फिसाइयत है, तो ये जलसा जो है इन 3 मकासद के ऊपर है। पहला जो मकासद है वो अमन है, जो वादी तीरा में जुल्म बर्बरियत हुई, दूसरा हकीकी आज़ादी, और तीसरा इमरान खान की रिहाई। आप समझते हैं कि इन तमाम चीजों पे अवाम आपका साथ देगी, ये कौम आपके साथ आएगी? और इमरान खान ने तो कहा ही सिर्फ पेशावर की अवाम के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है वो यहाँ पर आए, और मेन चीज उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान की अवाम है वो यहाँ पर आकर अपने भाइयों का साथ दे। क्या कहेंगे आप इसको प्लीज? देखिए अमन के ऊपर पूरा खैबर पख्तूनख्वा, कम से कम मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, अमन के ऊपर जो भी आवाज लगाता है खैबर पख्तूनख्वा उसके साथ है। और इमरान खान अमन का सफीर रहा है, वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का अमन के ऊपर सफीर रहा है, कि कबाइली अकजात का अमन के ऊपर सफीर रहा है। इस वक्त भी इमरान खान की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा अमन के लिए निकलता है। तो इंशाल्लाह ये तिरा के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है, जो लोगों को शहीद किया गया है, जो बाजावड़ में किया गया है, जो काटलंग में किया गया है, उस सब के ऊपर इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोग इमरान खान की कॉल के ऊपर आएंगे, और यहाँ से अमन के हवाले से लाएअमल भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो हकीकी आज़ादी की तहरीक हमने स्टार्ट की 9 अप्रैल 2022 को, जो हमारी हुकूमत गिराई गई, और उसके बाद जो एक हकीकी आज़ादी की तहरीक है उसके मुतालिक, और फिर जो खान साहब को, उनकी बीवी बुशरा बीवी को, उनके खानदान को, असीरान को, पॉलिटिकल बाकी लोगों को जो जेल के अंदर डाला गया है इस वक्त, उनकी रिहाई के लिए ये जलसा होगा इंशाअल्लाह। आप एक बड़ा थोड़ा सख्त सवाल तो जरूर है, लेकिन आप ये इस वक्त स्टेज के हालात हैं, आप सामने देख सकते हैं कि इस वक्त एक दिन पहले ही जैसा कहा कि ये मनाजिर हैं आपके सामने। नाज़रीन किराम, आपको क्या लगता है, खान की अभी रिसेंटली ट्वीट में कहा गया है कि यू आर ऑल अ ट्रैप, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, इस पे कमेंट क्या करेंगे, और आखिर में पाकिस्तानी कौम को मैसेज क्या देंगे प्लीज? देखिए मैं कहता हूँ, इमरान खान ने कहा नो ऑपरेशन सो नो ऑपरेशन। इमरान खान ने कहा कि आपने इनका रास्ता रोकना है, हम असम्बली के अंदर लेके आए एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, कि इसको हमने दोबारा सीपी ले लेना, और हमने सीपी ले लेना इंशाअल्लाह ताला। जहाँ पे रेजिस्टेंस करना पड़ी इस मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हम रेजिस्टेंस करेंगे इंशाअल्लाह, सीधा रेजिस्टेंस करेंगे, हुकूमत की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी, और बहैसियत इमरान खान के एक अदना सिपाही के हैसियत से भी भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला उसको रेजिस्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वैसा करेंगे जैसा खान साहब कहते हैं कि उन इलाके के अमायदीन और जिरगों के मुताबिक इसका हल निकाला जाए, उसी तरह हल निकलेगा उन इलाके के अमायदीन और जिरगों के हवाले से। बाकी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अपने लोगों को, देखें 26 नवंबर के बाद इख्तिदार पे बैठे, मसनद पे बैठे ये गिद्ध, ये पीडीएम, ये फॉर्म 47 के नाजायज हुकूमत और उनको लाने वाले हवारी, उनकी ये सोच है कि इमरान खान, उसका नजरिया खत्म हो चुका है,
इमरान खान, उसकी पार्टी को तोड़ा जा चुका है, वो क्रश हो चुका है। इमरान खान ने कॉल दी है और हम ये साबित करेंगे कल 27 सितंबर को कि वहां पे आपने लाशें बिछाई, हमें जख्मी किया, हम डरे नहीं। और इंशाल्लाह 27 सितंबर को निकल के आपको साबित करेंगे कि इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी है। पेशावर जलसागाह जो है नाज़रीन किराम, इस वक्त आप सिर्फ एक तस्वीर देखेंगे इमरान अहमद खान न्याजी की, जो कि इस वक्त पीस के सफीर हैं। वो बता रहे हैं कि इज अ पीस एम्बेसडर, जो इस वक्त सफीर हैं अमन के। दोनों तरफ देखेंगे तो आप इमरान खान की तस्वीरें, वहां पर भी बड़ी इमरान खान की तस्वीर ही लगाई गई है। मतलब यहाँ पर मेन जो चीज है इस पेशावर जलसे में, जो कि एक खुशाइन बात है, मतलब कि पिछली दफा हमने देखा था कि खान की तस्वीर भी निकाल दी गई थी, लेकिन बाद में लगाई गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से गलतियों से बहुत कुछ सीखा जा रहा है। अभी इस वक्त पेशावर जलसागाह में मनाजिर तो खुशाइंद हैं, और जो हुकूमती दावे हैं, मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के दावे हैं, वो 5 से 6 लाख के हैं। मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। मेरे मुताबिक जो ये जलसागाह है नाज़रीन किराम, वो 2 लाख की कैपेसिटी पूरी कर सकता है। मैं हो सकता है गलत हूँ, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मेरे मुताबिक तो 2 लाख की कैपेसिटी हो सकती है। लेकिन हाँ, उनके मुताबिक ये आवाम जो है वो उस कुर्सियों पे नहीं बैठेगी, वो आगे तक चले जाएगा समुंदर। और उन्होंने बोला कि ये हर जगह पे आपको आवाम ही आवाम नजर आएगी। लेकिन कहने वाली बात है, अगर हम नून लीग के कंपैरिजन करें तो मैंने आपको दिखाया है कि उनकी हुकूमत में आने के बाद जो जो उनके जलसे हुए हैं वो गलियों में हुए हैं। ऐसे मैदानों में जलसे नहीं दिखाए, बेटा दोबारा दिखाइएगा, ऐसे मैदानों में उनके जलसे नहीं हुए। आपकी अपनी हुकूमत पंजाब में है, तो मेरे ख्याल से जो ठोकर न्याज बेग का जलसा हुआ, जिसको जैम लगारी भाई ने कवर किया, फिर एक जलसा था मैंने कवर किया, वहां पर नून लीग का भी जलसा था ये। हमने जब वहां पे कवर किया तो हमें देखा गया कि वहां पर मरीम नवाज ने आना था, लेकिन वो नहीं आई। ये वो चीजें हैं नाज़रीन किराम जो बताती है कि अवामी असल एतमाद किसके पास है।